हाय गाइस, दिस इज पंकज भारद्वाज। एक बड़े इवेंट में बोला था ऑप्शन एक मरा हुआ आदमी है और वो वेंटिलेटर पे और आप उसको ग्लूकोज चढ़ा रहे हो। तो इसका आज पूरा लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे एक ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर का दुश्मन होता है। जिद जिद में दोनों ही विनिंग रहे। आप कहोगे दोनों विन कैसे हुए, तो आज मैं दिखाता हूँ दोनों ऑपरेटर आपस में लड़े और दोनों ही जीते और देखते हैं कैसे। तो सामने वाला चार्ट है एस्ट्रल का और यहाँ पे क्लियर कट एक चीज़ 2:21 के आसपास हमने इसको बाइंग प्लान किया था, जहाँ पे हमने एटीएम कॉल सेलेक्ट किया था 1720 वाला, जिसका प्राइस था लगभग 32-33 रुपए के आसपास। उसके बाद स्टॉक ने अचानक से हाई बनाया जो कि प्राइस था 1746-47 के आसपास। तो यहाँ से इसने भी हाई बना दिया। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद स्टॉक प्राइस नीचे आता है और उसके बाद ऑप्शन प्राइस ऊपर जाता है। लगभग यहाँ से 40 रुपये ऊपर गया, लेकिन ऑप्शन का प्राइस नीचे ही आया। तो भाई कुछ लोग जो ये बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, ग्रीक, थीटा, बीटा, डेल्टा, गामा, तो भाई गामा ने तो तुम्हारी हो गया है काम। तो ये होता है मार्केट में फिलोसफी, जो बोलते ना यार निफ्टी तो 100 पॉइंट चली है तो आईडीएफसी की इतनी वेटेज है तो वो तो चलना चाहिए, घंटा चलना चाहिए। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक बात बताया था कि एक अकेला स्टॉक भी निफ्टी को हैवी कर सकता है और पूरा पैनिक भी कर सकता है। तो ऐसे बहुत बार एग्जांपल दिए भी हैं एंड बजट इज़ दी बेस्ट एग्जांपल, जिसमें एसबीआई अकेला मार्केट को घुमा देता है। तो आज इसी स्टॉक में ये बेहतरीन एग्जांपल है कि किस तरीके से आपकी बुकिश नॉलेज को ख़राब कर दिया जाता है। और दिस इज़ कॉल्ड अ लैक ऑफ नॉलेज। बट मैं इसको लैक ऑफ नॉलेज इसलिए नहीं बोलूँगा कि कुछ नॉलेज आप बुक से ले तो लेते हो, बट एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकली मूव तो ये चीज़ें रियल टाइम ट्रेडिंग में ना आपको पजल कर देती हैं, जिसकी वजह से आप उल्टा सीधा एक्शन करने की सोचते हो कि अरे यार फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो। जैसे आज यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड हो ही गए थे, हालांकि हम लोग भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि शेयर का प्राइस ढूंढ लिया है, ऐसे फ्यूचर ढूंढ लिया है, लेकिन यहाँ तो ये चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो वहाँ पे जाके जब मैं अपनी टीम के एक बंदे को उठा कर लेकर आया, इधर आ, इसको उठा कर लेकर आया हम, और इससे पूछा बता भाई ये क्यों नहीं चल रहा, तो बोल रहा भाई इसका गामा, इसका डेल्टा, इसका थीटा ये सब चालू हो गया। तो भाई गामा थीटा तो घुस गया पिछवाड़े में। और यहाँ पे सीधा सीधा अगर देखोगे तो 1720 रुपये वाली जो कॉल थी वो उसका डेल्टा 0.32 था, यानी 1 रुपये पे ये 0.30 पैसा चलना था। यहाँ तो स्टॉक 40 रुपये चल गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसका तो प्राइस लगभग 60 रुपये के ऊपर होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ। फिर अब यहाँ पे इस चीज़ को समझते हैं, या लगभग 60 रुपये के आसपास होना चाहिए उसका। तो ये इस चीज़ को समझो, हर जगह हर एक चीज़ काम नहीं आती। और यही एक चीज़ है जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मार्केट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपको सबक लेना चाहिए, सबक सीखना चाहिए। तो कब आपको फ्यूचर में बाइंग करना है और कब आपको ऑप्शन इग्नोर करना है। ऐसे फ्यूचर जिसमें अचानक से कोई भी स्टॉक में अगर हाई बनता है, लगभग कोई स्टॉक का अचानक से रैली होती है, फिर वो करेक्शन देता है और फिर एक नया हाई बनाता है। अगर उस टाइम पे कोई आपका एटीएम कॉल हाई नहीं बनाता है और प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं करता है, तो इसका मतलब आपने समझ जाना है उस एटीएम में प्रेशर है, आप उस एटीएम को सेल करके और फ्यूचर को लॉन्ग करने का प्लान कीजिए। तो ये एक हेजिंग का स्ट्रैटेजी है। अगर जाने अनजाने में मेरे शब्दों को पकड़ कर बैठोगे तो शायद ये स्ट्रैटेजी आप भूल सकते हो। तो एक्चुअल में मैंने आपको एक हेजिंग स्ट्रैटेजी का एक ट्रिक भी बताया है विद प्रॉपर लॉजिक, तो इसको इम्प्लीमेंट करना ना भूलिएगा। एंड द सेकंड थिंग इज़ डैट कि मार्केट में आज जो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में चाल हुआ है, कुछ लोग उसको बोलेंगे कि हमारा टी लेवल से ऐसे ऐसे मार्केट स्क्रैप हो गया है। तो गाइज देयर इज़ नो टी लेवल, वी बिलीव ऑन द लॉजिक्स। और यहाँ पे किस तरीके से मार्केट गिरा है उसको समझ लो और आप उसको भली भांति जान लो। तो यहाँ पे क्लियर कट था। लास्ट के 45 मिनट्स में मैंने आपको बताया कि जब भी मार्केट रिवर्स होता है, अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने बताया था जब भी मार्केट रिवर्स होता है तो वो इस तरीके से मूव होता है और उसके बाद इस तरीके से वो चलता है, राइट। और यहाँ पर क्या हुआ है, उसी तरीके से रिवर्स हुआ है। तो आज मॉर्निंग में पहली 15 मिनट के अंदर ही भाप गए थे कि मार्केट वन साइड मूव होगा। उसका रीज़न ये है कि ये यू टर्न वाला स्टोरी है। लास्ट की 7-8 वीडियो पहले मैंने एक निफ्टी में यू टर्न स्टोरी डाला था। ये सेम टेक्निक वही है जहाँ से
आपको बड़ी यू टर्न स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ न्यू ऑब्जर्वेशन टीम वालों ने निकाला है, 15 मिनट के चार्ट का इस्तेमाल करके वो लोग RSI का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो 60 के नीचे जैसे ही ब्रेक होगा तो यहाँ से आपको वो पैनिक वन साइड मूव देखने को मिलेगा। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है टीम वालों का, जो कि मैंने आपको बताया है, बट ठीक है, सबका अलग अलग करने का स्टाइल है। आई डोंट बिलीव ऑन द इंडिकेटर्स, लेकिन ये उनका ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने मेरे लर्निंग स्किल को, लर्निंग लॉजिक्स को इंडिकेटर के साथ मिला के जो काम किया है उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है। अब सबसे बड़ी चीज़ कि मैंने इसके अंदर स्पेशली एक बात बताई है, कमेंट बॉक्स में लिखना अगर आप इस स्ट्रैटेजी के ऊपर पूरा, इस लॉजिक के ऊपर पूरा एक डिटेल वीडियो चाहते हो तो स्ट्रैटेजी में डिटेल वीडियो लॉजिक्स लिखना। 2-4 वीडियो ऑलरेडी पहले से बनी हुई हैं, बट वी आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि मार्केट में वो सही टाइम पर आपको वो बताया जाए, ताकि कुछ लोग उसको कॉपी ना करें और 24 to 48 आवर्स के बाद हम लोग उसको रिमूव भी कर देंगे या प्राइवेट कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि वीडियो नंबर 16, 17, 18 मैंने हाइड किया हुआ है और लगभग 1.5 साल से 2 साल होने को आ गया, मैंने वो अनहाइड नहीं किया है, क्योंकि सारे लोग बजट पे ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बस ऐसे करते हैं। मैंने बजट पे फुल प्रूफ ट्रेडिंग प्लान बताया था कि किस तरीके से करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि मार्केट में सब लोग हंस रहे थे जब मैंने एक लॉजिक जनरेट किया था, जियो पॉलिटिकल इशू बिटवीन 2 कंट्रीज़, और उसमें क्लियर कट बताया था अमेरिका से जब भी न्यूज़ होगी बाज़ार 5 से 8 दिन लगातार टूटेगा, इससे ज़्यादा नहीं टूटेगा। अगर जियो पॉलिटिकल इशू होगा बिल्कुल पूरे वर्ल्ड वाइड तो 13 दिन तक बाज़ार टूटेगा। तो जाकर चेक करना निफ्टी ऊपर से कितने दिन गिरा है, यू विल चॉक इट। एंड द सेकंड थिंग, अब यहाँ पे व्हाट्स नेक्स्ट, तो यहाँ पे भाई क्लियर कट है। पहली बात, मैं यहाँ पे और पैनिक नहीं होने करूँगा और ना ही आपको सजेस्ट करूँगा। 23,747 से लेके 23,647 तक की रेंज आपको देखने को मिलेगी नीचे की साइड में मैक्सिमम। तो यहाँ पे ये लोअर सपोर्ट है। अगर बाजार नीचे दिखता है आपको तो अपसाइड की तरफ आपने लॉन्ग की साइड प्ले करना है। बट बाय चांस अगर मार्केट नीचे जाता ही नहीं है एंड इट स्टे अबव 24,047 के ऊपर स्टे करता है तो बाज़ार में ऊपर की साइड में आपको 24,170 से लेके 24,247 तक आपको अपसाइड देखने को मिले। तो बाज़ार में बहुत सारे प्लेयर हैं जो आपको तरह तरह के टेक्निकल स्टोरी, तरह तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, टी लेवल, वाईजेड, एक्स लेवल, तो ये आप बात को समझो। अगर इतना ही किसी का एक्स लेवल और टी जेड लेवल काम करता है ना तो लोग खुद लाइव ट्रेडिंग करके आपको दिखा सकते हैं। देखो, मार्केट ख़त्म होने के बाद तो रिक्शा वाला भी एक अच्छा एनालिस्ट बन के बता सकता है यहाँ पे ये था, वहाँ पे वो था। फ़र्क इतना है कि आप लाइव ट्रेडिंग के अंदर बताकर दिखाओ कि ये होने वाला है। सेकंड पॉइंट, जिन लोगों ने मेरा AK-47 का लास्ट सीरीज़ देखा था तो उन लोगों को अच्छे से पता है कि AK-47 वीडियो कितना ज़बरदस्त तरीके से था। अगर आप चाहते हो वो सीरीज़ वापस से स्टार्ट हो कमिंग वीक से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, स्पेशली अलग से कमेंट करना AK-47 सीरीज़ स्टार्ट, तो वो भी स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ से क्लियर कट है, आप लोगों को ये चीज़ भली भांति समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी में क्योंकि बहुत सारे स्टॉक सपोर्ट लेवल पर खड़े हैं। बैंक निफ्टी लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पैनिक आपको देखने को मिलेगा। तो वो नीचे की साइड में एग्जैक्ट वही लेवल टच करके बाज़ार रिवर्स हुआ था और निफ्टी में भी यही हुआ था। हालांकि एक दिन मैंने वीडियो नहीं डाला था, बट उसके पहले वाली वीडियो में मैंने क्लियर कट उसमें बताया हुआ था कि नीचे की साइड में इस तरीके के लेवल्स से आपको लॉन्ग साइड में करना है। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, 56,256 के ऊपर मार्केट निकलता है तो आपको लॉन्ग साइड की तरफ प्लान करना है। और पैनिक सिनेरियो में अगर आपका 55,456 भूलना नहीं, 55,456 लेवल बड़ा क्रूशियल लेवल है। जाकर बैक साइड में जाकर चेक करना इस लेवल को ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, राइट। तो यहाँ पे अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है और इसी के साथ साथ आप लोगों को एक चीज़ समझने को आती है कि 55,056 का लेवल से लेके 54,856 तक का लेवल नीचे की साइड में आपको देखने को मिल सकते हैं। पैनिक साइड में सिर्फ बाइंग करने का प्लान करना है, बिकॉज लोअर साइड में जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 54,856 से लेके 54,456 तक।
ये सपोर्ट नीचे की साइड में रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से लॉन्ग करने का प्लान करते हो तो इट विल बी द गुड फॉर अस, बिकॉज कमिंग मंथ विल बी द बेस्ट। अभी ये जो सारा जो बाज़ार का एक सिनेरियो बना हुआ है उसमें क्लियर कट है। लास्ट में आपको हमेशा जाते जाते देखना चाहिए कि लास्ट 45 मिनट्स में किस तरीके का मूव है। सेलर कॉन्फिडेंस होकर ट्रेड कर रहा है या बायर कॉन्फिडेंस होकर ट्रेड कर रहा है या फिर पजल है तो वहीं से रिवर्स होगा। अगर सेलर मजबूत बना हुआ है तो लेट्स वेट फॉर द फर्स्ट 45 मिनट जो लाइव मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। और लाइव मार्केट में अगर जब आपको देखने को मिलेगा तो वहीं से आपको क्लियर कट उसी यू टर्न स्टोरी का इस्तेमाल करना है जो कि मैंने अभी निफ्टी वाले चार्ट के अंदर करके दिखाया था आपको। द सेम थिंग अगर आप चाहते हो तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी के साइकोलॉजी को सीखना, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना बिकॉज AK-47 की सीरीज़ लाइव उसी पर चालू होने वाली है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।